अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग तो थोड़ी सी डिले में चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान की जो सरमाया लीग है जिसमें हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वो कौन सी अच्छी कंपनी है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, वो ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल से भी आगे सेमीफाइनल तक भी पहुँच गई है। आए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस पर कहाँ क्या प्रोग्रेस है, और आज की वीडियो में मैं जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में आ गई हैं, सो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं आप ही के जो पोल के थ्रू आपने जो कंपनी सेलेक्ट की है उस पर अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, और उसकी प्रोग्रेस फिर हम पीरियडिकली मे बी वंस इन ईयर या क्वार्टरली या बाय एनुअली हम उसकी प्रोग्रेस भी देखेंगे। और क्योंकि आप लोगों ने वोट किया है, तो बताने का मकसद ये है कि अच्छी कंपनीज हैं जो कि आगे क्वार्टर फाइनल तक आई हैं, एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बन गया, हर सेक्टर से कंपनी आई है। ऑटोमेटिकली जब रिस्क इतना डाइवर्स हो कि हर सेक्टर में कोई ना कोई कंपनी तो आउट परफॉर्म करेगी करेगी, तो टेंशन क्या है इन्वेस्ट ना करने की। ठीक है, सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान सरमाया लीग में क्या प्रोग्रेस है। फिर मैंने जो एक वर्ल्ड कप के अंदर भी इसी तरह का एक इनिशिएटिव लिया था, मैं उसके पोर्टफोलियो के भी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद आज उसका रिटर्न कितना है। तो पहले हम पाकिस्तान सरमाया लीग को देख लेते हैं। जैसा कि आप पाकिस्तान सरमाया लीग को देख रहे हैं, ऑलरेडी हम क्वार्टर फाइनल भी हो गए, और क्वार्टर फाइनल में भी हमारे पास मारी ने ऑलरेडी मिज़ान बैंक को भी हरा दिया, और सिस्टम ने एंग्रो एच को हरा दिया है। ये अगले राउंड में आ गए, और लकी का आज मुकाबला है एंग्रो फर्टिलाइजर से, और पीएसओ का मुकाबला है हपको से। तो अगर हम इसकी डिटेल में वैसे जाएं तो पिछले राउंड में मारी का जो कोलगेट के साथ मुकाबला था, मारी जीता था। साजगार का मिज़ान बैंक से मुकाबला था, मिज़ान बैंक ने हराया था। बड़ा टफ कंपटीशन होना चाहिए था ये। सिमिलरली टॉम सीएल ने का लकी के साथ था, लकी अगेन इज़ ए गुड कंपनी जो कि जीती थी। एंग्रो फर्टिलाइजर और मोगल का था, तो एंग्रो फर्टिलाइजर अगेन इज़ ए गुड कंपनी एज वेल जो जीती है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो सिस्टम ने CAPHL को हराया था, और एंग्रो एच ने एक्साइड को हराया था। PSO ने अटक रिफाइनरी को हराया है, और हपको ने GRR को हराया है। अब ये जो 8 कंपनीज आई हैं, जिसमें ये मैं अगर फोकस करके आपको दिखाऊं, इन 8 कंपनीज में अब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। बिफोर के मैं इसमें बताऊं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, मैं आपको क्विकली दिखाता हूं जो पिछली मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उस पर क्या रिटर्न आ रहा है। अब ये वो सरमाया वर्ल्ड कप था जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। अगेन 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, जिसका आज तक अभी ये अगस्त में पोर्टफोलियो बना हुआ है। अभी हम मिड ऑफ मई में हैं, तो मई का मतलब है कि हमारे पास अभी भी 3 महीने हैं, और 9 महीने में इस पोर्टफोलियो ने 21% का रिटर्न दिया है। जंग भी हो चुकी है बाय द वे पाकिस्तान और इंडिया की, और 44,000 रुपये का डिविडेंड दिया है। अगर डिविडेंड के साथ आप इसका रिटर्न देखेंगे तो तकरीबन आपको 2,57,000 रुपये का प्रॉफिट, यानी 257,000 का प्रॉफिट, जो कि तकरीबन 25% बनता है। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि मैं जब लोगों को ये कहता हूँ यार आपने गाड़ी रेंट पे लेनी है या गाड़ी आपने लीज लेनी है, तो आपको 12-13% के ऊपर बैंक दे देता है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने इन्वेस्ट करना है। सो आपने एटलीस्ट 13% के ज़्यादा का आपका रिटर्न हो, तो आपको एटलीस्ट पैसे से पैसा बनाना का फ़ायदा हो जाएगा, जिससे आप अपनी लीज के अमाउंट भी दे देंगे और आप इन्वेस्टेड भी रहेंगे। ये पोर्टफोलियो जिसको मैं देख ही नहीं रहा, कि मैंने ट्रेड ही नहीं किया, और रियल में ये पोर्टफोलियो चल रहा है, आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन, उसमें से 2,13,000 रुपये का प्रॉफिट है 9 महीने के अंदर, और 10 लाख रुपए के ऊपर ऑलरेडी डिविडेंड कितना मिल चुका है, 44,000 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है। और अगर आप इसकी मैं परफॉर्मेंस दिखाऊं आपको, अगर हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएं इसको, आप देख सकते हैं एक टाइम था जब दिसंबर के अंदर इसी पोर्टफोलियो की वैल्यू 13,63,000 रुपये थी। फिर ये डिप किया, 12 लाख पे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। इधर इंडिया की और पाकिस्तान की वॉर हुई। आज 2 दिन के अंदर वॉर का सारा पोर्टफोलियो आपको जो लॉसेस थे वो रिकवर हुए, और आज आप उसके भी ऊपर जा रहे हैं, और टोटल 21% मेरे ख्याल में तो फिनोमिनल रिटर्न है। 10 महीने के ऊपर या 9 महीने के ऊपर भी आप लगाएं तो तकरीबन 2.5 से 3% मंथली का आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर थोड़ा सा नीचे दिखाऊं, ये ज़र के अंदर सारा ट्रैक हो रहा है, आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा, और अगेन देखिए जब पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, हम तो कोशिश करते हैं हर चीज़ चल पड़े, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कोई कंपनी चलेगी कोई नहीं चलेगी है, क्योंकि हमने डाइवर्स किया हुआ था। मुझे पता था कि ये हर सेक्टर से एक कंपनी आएगी, कोई भी एक कंपनी एक सेक्टर से नहीं। वो आप ऊपर भी देख सकते हैं कि अगर मैं इसको टोटल करूंगा तो आप देख सकते हैं
कि बड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बावजूद दो कंपनीज ने लॉसेस किए, बाकी सब ने प्रॉफिट किया। जब सब ने किया तो वो ओवरऑल प्रॉफिट में नजर आया है। इसी तरह आप नीचे देख रहे हैं, इंटरलूप ने 20% का अप्रॉक्सीमेटली लॉस दिया है, 70 पे लिया था, 56 के ऊपर है। ऑलरेडी इसने 3-4 हज़ार रुपये का डिविडेंड भी दिया हुआ है, तो ये जो 24,000 है तो समझ ले कि 20,000 का लॉस है। सिमिलरली यूनिटी आज तो 3.3% है, लेकिन ओवरऑल इसने 13-14% का लॉस दिया है। ये ओवरऑल कंडीशन थी जो हमने ली थी। अब आ जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे होंगे, और फिर आपका क्वेश्चन वही होगा कि यार ये आपने जो अकाउंट ओपनिंग है ये करते कैसे हैं ना, हमें वीडियो में समझ तो आ गई कि पैसे बनाने कैसे हैं, अकाउंट ओपनिंग कैसे है। तो इस वीडियो पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी सरमाया पे एक वीडियो बनाई है, हाउ टू ओपन स्टॉक मार्केट अकाउंट। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लेके चला हूँ कि आपने घर बैठ के अकाउंट ओपन कैसे करना है। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप देखकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेकेंडली, मैं आपको बताना ये चाह रहा था, ये जो पोर्टफोलियो मैं अभी आपको दिखा रहा था ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, हाउ टू पिक एंड बाय स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर, 10 महीने पहले की वीडियो है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने उस वक्त भी इन स्टॉक्स में लाइव आके ट्रेड करके बताया था कि आपने एक्चुअली बाय कैसे करना है। आज की वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कंपनीज हमने शॉर्टलिस्ट की थी, कितने शेयर्स हम इस पर्टिकुलर कंपनी में लेंगे, और मैं लाइव बताऊंगा कि मैं ये शेयर्स ले रहा हूं। ठीक है, अब ये वो कंपनीज थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि ये वो सारी कंपनीज हैं जिनमें जो सेलेक्ट हुई हैं हमारी टॉप 8 के अंदर। क्योंकि हमने 10 लाख रुपए हर कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं, तो तकरीबन 1,25,000 रुपये हर कंपनी में आएगा। अगर मैं 1,25,000 के ऊपर जो करंट इनकी शेयर की प्राइस है उस पर मैं डिवाइड करूं तो ये नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं इन सब कंपनीज के। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनीज आपने SFEL का जो सॉफ्टवेयर है जो मैं डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहा हूं उसके थ्रू आपने बाय कैसे करना है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ये SFEL का सॉफ्टवेयर है। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, ये सारी कंपनीज हैं। इस वक्त किसी ने 105 रुपये का बाय का शेयर लगाया हुआ है। अगेन मैं थोड़ा बता दूं कि ब्रोकर क्या होता है ना, ब्रोकर सिर्फ एक शॉप है जहां पे आपको चीज़ बाय करनी है। ये शॉप है जहां से आपने पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर अगर बाय करने हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये सारी कंपनीज हैं जो कि शॉर्टलिस्ट हुई हैं, इस टाइम पे मारी का 105 रुपये के ऊपर 105 शेयर्स की कोई किसी ने ऑर्डर लगाया, एक बंदा भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, और उनकी जो बाय प्राइस है जिस पे वो चाह रहे हैं वो 648.62 है, और एक सेलर है जिसको 648.99 पे चाहिए। ठीक है, 289 सेल कर रहा है। लास्ट प्राइस क्या थी, परसेंटेज चेंज क्या है, और अगर आपने ट्रेड करना हो तो बहुत सिंपल है, जैसा मैंने बाय करना है तो मैं इस पे बी पे क्लिक करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली इधर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे लिमिट का मतलब है कि आप अपनी प्राइस बताएं किस पे आपने बाय करना है। मार्केट पे करेंगे तो जिस मार्केट रेट पे जो बंदा सेलर होगा, अगर आपने बाय करना है तो उसके शेयर आपको मिल जाएंगे, अगर आपने सेल करने हैं जो बायर होगा आपको शेयर उसको भी सेल हो जाएंगे। मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं लिमिट लगा लेता हूँ, और मारी लिखा हुआ है कितने नंबर ऑफ शेयर्स है ये वो हमने एक्सेल में बताया हुआ है। 193 शेयर्स हमें मारी के चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 193 शेयर्स लिखेंगे। एक बंदा 648.99 के सेल कर रहा है तो 648.99 के हम अपने अकाउंट के अंदर बाय कर लेंगे। सिंपल, हमें सेकंड पासवर्ड देना है, पिन जो अकाउंट खोलेंगे तो आपको अगेन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 ट्रेड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। मैं दिखा इसी ले रहा हूँ कि इतना मुश्किल काम नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है, और दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, ये सेकंड लगा है और भाई मारी पेट्रोलियम का ओनर बन गया है इसमें। ठीक है, अब मैं एक एक करके सारे कर देता हूँ ताकि टाइम भी बच जाए और आपको समझ भी आ जाए हम कैसे कर रहे हैं। ये अगर आप नीचे देखें तो कंफर्मेशन के मैसेज भी आपको स्ट्रेट अवे आ जाते हैं, और मैं आखिर में बताऊंगा भी जब ये सारी ट्रेड हो जाएगी कि किस तरह आप ये देख सकते हैं। लकी सीमेंट भी है, हमें मिल चुका है। अब हम अगली कंपनी में जाते हैं, एंग्रो फर्टिलाइजर। अब एंग्रो एच में अगर आप देखें ना तो 168.4 में सिर्फ 15 शेयर्स हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसका लिमिट ऑर्डर ना मार्केट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जितने लोग हैं ना, खैर अभी एकदम 2015 का भी बंदा आ गया, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा
तो एक एक करके जब जब शेयर मुझे मिलते गए हैं, जिस तरह अभी 168.45 के ऊपर मुझे 45 और 48 के ऊपर जो भी मार्केट पे जितने भी सेलर जिस पॉइंट के ऊपर थे वो सारे मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, अब ये आखिरी शेयर है हपको। हपको जैसे आप सबको पता है कि BYD जो नई गाड़ी है वो इन्हीं की है। 139 के ऊपर मैंने 899 किए हैं, चले जो भी अवेलेबल 139.4। अगर आप एक चीज़ देखें, जिन लोगों ने BYD ऑर्डर की हुई है उनको 3 से 6 महीने का वेट पीरियड है। पहले उन्होंने पैसे डिपॉजिट किए होंगे, फिर उनको डिलीवरी होगी और 3-6 महीने के बाद शायद वो गाड़ी पिक कर रहे हैं। लोगों को तो गाड़ियां परचेज करते हुए को ओन देना पड़ा है, लेकिन भाई ने हपको जो उसकी पेरेंट कंपनी है जो बिजनेस कर रही है, विद इन सेकेंड मैं इसका ओनर बन चुका हूँ। ये शेयर जो कंपनी के हैं मुझे सेकेंड भी नहीं लगा और मैंने कंपनी के लिए हैं। इतनी आसानी है आपको शेयर होल्डर बनने की, इतनी मुश्किल है आपको उस चीज़ को हासिल करने की, और ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर ये कंपनी की BYD की गाड़ी बिकती है, हिट हो जाती है, यही शेयर कल को शायद 500 हज़ार या कितने का हो जाएगा, लेकिन वही गाड़ी विद पैसेज ऑफ टाइम अपनी वैल्यू गिराती है। तो यहाँ पे डिफरेंस है ओनर बनने का ऑफ द गाड़ी बाय फिजिकली होल्डिंग इट, या ओनर कंपनी का बनने का बाय जस्ट बाइंग द शेयर फ्रॉम द ब्रोकर। तो ये पूरी की पूरी जो अभी हमने ट्रेड लिया, अगर मैं इसको समराइज करूं, अब ये वो कंपनीज हैं जो कि हमने अभी SFPL के अकाउंट के थ्रू लिए। अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन हर कंपनी के अंदर आपका 1.25 लाख है, और आखिरी वाला क्योंकि पहला दिन है तो इसके ऊपर ट्रेड्स भी होंगी, तो ट्रेड्स की वजह से जो आपकी कॉस्ट होती है ब्रोकरेज की वो आपको माइनस में ही पड़ी होगी। अभी से ही जब से ये मैंने ट्रेड लिया 221 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है मेरा मिज़ान बैंक के अंदर, और तकरीबन 386 का लॉस चल रहे हैं एंग्रो फर्टिलाइजर की कंपनी में। खैर ये अभी टू अर्ली है, इसको टेंशन नहीं लेना, लेकिन बताने का मकसद है कि आप इस तरह अनसेटल्ड के अंदर आज के दिन पे इसका देख सकते क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यही कंपनीज जो आपके ब्रोकर के अकाउंट में नजर आ रही हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है आपको इस पर ट्रैक करना। अब इन कंपनीज की ट्रैकिंग के लिए आपको जर कैसे हेल्प कर सकता है, तो आए मैं आपको जर का दिखा देता हूँ अभी। अब अगेन हम जर के अंदर आए हैं, आप देख रहे हैं ये मल्टीपल हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए किया था। चले हम इसमें एक और पोर्टफोलियो ऐड करते हैं जिसको मैं कहता हूँ पाकिस्तान सरमाया लीग 2025। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी जब हम करेंगे तो 2026 की अलहदा करेंगे। 10,000, 1 लाख, 10 लाख, पाकिस्तान सरमाया लीग सेम क्वार्टर फाइनलिस्ट। ये मैं अपने लिए वैसे कह रहा हूँ, लेकिन आपने बच्चों के नाम पे बनाना है। पोर्टफोलियो का मकसद क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैंने हज पे जाना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। ट्रस्ट मी, जब आप सिर्फ पोर्टफोलियो के अंदर डालेंगे तो आप रियल ब्रोकर में जाके आप इसको ना डेली देखेंगे, आप सिर्फ देख रहे होंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव में कितनी प्रोग्रेस हुई है। ये विजुअली आपको बड़े अच्छे तरीके से दिखाएगी कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि विजुअली आपको सरमाया की जो ये मेरी एंट्रीज थी कैसे नजर आएंगी। मैं इसको क्रिएट करूंगा, यह मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान सरमाया लीग, आपको इंटरफेस कैसे नजर आ रहा है कि 1 बिलियन आपके हैं, कैश अवेलेबल आपका 1 मिलियन है। अब एक एक करके हमने वही जो ट्रेड लिया है हमने इसको यहाँ पे रेप्लिकेट करनी है। चले लेते हैं। अच्छा, बाय द वे इसमें ऐड नोट्स भी कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं ये मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, या फिर ये भी कह सकते हैं दिस इज ग्रेट कंपनी, इट गिव्स मी डिविडेंड, इट विल गिव डिविडेंड। मकसद ये है इसका कि जब भी फिर आपने इस कंपनी को ट्रेड कर लिया, आपने लॉक कर लिया है, और जब भी आप इसको सेल करने वाले होंगे तो आपने फिर वो मैसेज भी पढ़ना है कि किस ऑब्जेक्टिव से आपने लिया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करा तब आप सेल कर रहे हैं, या फिर एक एमी इम्पल्सिव वे में आप उसको सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली मैं दूसरी ट्रेड्स भी डाल देता हूँ अब।
अब ज़र को अगर आप देखेंगे जैसे कि आपको एसेट नेटवर्थ जो कि मे बी वर्ल्ड कप की वेबसाइट पे आपको काफ़ी डिटेल में आपकी वैल्यू नज़र आ रही थी, यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये आपको तकरीबन 3 दिन बाद नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी के टाइम पे 1 मिलियन है, सिर्फ 10 लाख लेने के लिए 1800 रुपये आपने ब्रोकर को दिए हैं। इतने ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, पता नहीं ब्रोकर कितने पैसे चार्ज कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है। 18% पे 0.18%, यानी एक 100 रुपये के ऊपर 1 रुपये से भी, वो भी 1/5 ऑफ द 1 रुपया, इतनी कॉस्ट आपको पड़ती है। तो अपने परेशान ना हुआ करें। काफ़ी ज़्यादा लोग इसी चीज़ में फंसे रहते हैं कि भाई पता नहीं कौन सा ब्रोकर सबसे सस्ता कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना सेव करेंगे ना, 300-400 रुपया और सेव कर लेंगे। 10 लाख पे 300-400 की कोई वैल्यू नहीं है उस तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपने अकाउंट खोलना है, और अकाउंट खोल कर आपने अच्छी चीज़ें अच्छे टाइम पे लेनी है। आई विश कि ये लास्ट वीक हुआ होता, हमें पता होता कि क्या है, तो मैं क्रैश के अंदर ही आपको बाय करके दिखा रहा होता। लेकिन क्योंकि हमें क्वार्टर फाइनल के रिजल्ट अब पता चले हैं, तो अब मैंने अभी कर दिया है। अभी मैं अगर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, आपकी मार्केट की में आपका जो रिटर्न है, जो कि ऑब्वियसली डायरेक्शन और अभी जो चल रहा है उतना है। आप देख रहे हैं जिस तरह के पाकिस्तान सरमाया वर्ल्ड कप में मैंने देखा था, तो इसमें भी आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द रीज़न मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर ये ट्रेड ओपन करता हूँ, देखें 8 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर की भी 2-3 कंपनियां नहीं है। हर सेक्टर में कोई तो अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई पीछे रह जाएगा। ओवरऑल मुझे विनर होना चाहिए। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मारी डबल हो जाएगा या मीज़ान बैंक डबल हो जाएगा या फॉर एग्जांपल एंग्रो की कोई कंपनी डबल हो जाएगी। जो भी डबल होती है, मुझे ये भी पता है कि एक आध कंपनी 5-10-15% देगी, लॉस करेगी। मुझे सिर्फ 50% ऑफ द कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल में होनी चाहिए। मे बी 20-30% ब्रेक इवन पे ही हो, 1-2% यानी 10-15% या दो कंपनी अगर लॉस में भी जा रही हो, नेट मेरा पॉजिटिव है। मैंने अपने नेट वैल्यू को देखना है, तो मैंने डाइवर्सिफिकेशन भी कर दी, डिफरेंट सेक्टर की कंपनी में डाल दिया, अच्छी कंपनीज है सारी, और मेरे लिए ये ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। अगेन आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है, कौन सी कंपनी होनी चाहिए। ये आप सब लोगों के लिए एक सॉर्ट ऑफ हिंट है कि ये सब कंपनीज अच्छी हैं जिस पे हमने इन्वेस्ट किया है। और अगर मैं नीचे लेके जाऊँ, तो अब मुझे थोड़ा विजुअलाइजेशन में समझ आ गई है कि हर कंपनी पे रिटर्न कितना है। ऑलरेडी इन कंपनीज ने XD का मतलब है कि डिविडेंड दिया हुआ है। होपफुली इन फ्यूचर जब ये दोबारा अच्छा रिटर्न देंगी, तो आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी आपको नज़र भी आ रही होगी। सो ये आज की वीडियो थी। अगेन उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस जो हमारी सुपर लीग थी, सरमाया लीग थी, इसमें पार्टिसिपेट किया। आपका फाइनल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो सेमीफाइनल और फाइनल जो होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ हमने सिंक किया हुआ है। अभी के टाइम पे जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो सारे हमारे इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, इस पूरी लीग का मकसद ये था कि आपकी जो कंपनीज हैं, आपने किस कंपनीज को कैसे देखना है, कौन कौन सी कंपनीज हैं। ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अकाउंट कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है। अब मुझे आप बताएं कि क्या चीज़ आपको रोक रही है अकाउंट ओपन करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।